आज बिहार की गलियों में एक अजीब सी खामोशी है। लोग चाय की दुकानों पर खड़े हैं, आंखों में सवाल है, दिल में बेचैनी है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, क्या सच में होली से पहले बिहार में शराब को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? पिछले कई सालों से बिहार शराबबंदी के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार का यह फैसला देश भर में चर्चा का विषय रहा। किसी ने इसे समाज सुधार बताया, किसी ने इसे सबसे बड़ा प्रयोग कहा, तो किसी ने इसे आम आदमी पर बोझ माना। शराबबंदी के बाद गांव बदले, शहर बदले, कई घरों में शांति आई तो कई घरों में रोजगार चला गया। यह सच्चाई है कि शराबबंदी ने बिहार को दो हिस्सों में बांट दिया, एक वो जो इसके समर्थन में है और दूसरे वो जो इसके खिलाफ हैं। अब होली का समय नजदीक है। होली बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ढोल नगाड़े, रंग गुलाल, मिलन समारोह, और इन्हीं सब के बीच हर साल एक सवाल जरूर उठता है, क्या होली में शराबबंदी ढीली होगी? इस बार यह सवाल और भी तेज है, क्योंकि हाल के महीनों में कई घटनाएं सामने आई हैं, जेलें भरी हुई हैं, छोटे मामलों में लोग सालों से बंद हैं, पुलिस और प्रशासन पर दबाव है, अदालतें भी सवाल पूछ रही हैं, जनता पूछ रही है, क्या कानून का मकसद सुधार था या सजा? क्या गरीब ही सबसे ज्यादा फंसा? क्या असली माफिया बच निकले? यहीं से जन चर्चा शुरू होती है। लोग कहते हैं अगर सरकार चाहे तो नियम में बदलाव कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं केवल सीमित मात्रा में, कुछ कहते हैं त्योहार के समय विशेष छूट। यहीं से अफवाह और कल्पना का बाजार गर्म हो जाता है। कोई कहता है अंदर खाने बैठक हुई है, कोई कहता है बड़े अफसरों को बुलाया गया है, कोई कहता है मुख्यमंत्री खुद रिपोर्ट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा चौंकाने वाली रही है। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो किसी ने सोचे नहीं थे। शराबबंदी भी वैसा ही फैसला था। अब कल्पना कीजिए, अगर नीतीश कुमार यह महसूस करे कि कानून अपने उद्देश्य से भटक गया है और सुधार की जरूरत है, तो क्या वह एक बड़ा एक्शन नहीं लेंगे? बड़ा एक्शन का मतलब यह नहीं कि शराब चालू कर दी जाए। बड़ा एक्शन का मतलब हो सकता है कानून में सख्ती, माफिया पर और राहत। आम आदमी को लेकिन जनता की सोच यहाँ नहीं रुकती है। लोग कहते हैं होली से पहले अगर कोई घोषणा होती है तो वह चुनावी गणित से भी जुड़ी हो सकती है। बिहार में चुनाव हमेशा भावनाओं पर लड़े गए हैं और होली जैसी भावनात्मक घड़ी हमें संदर मंत्री का तालाक ने जनता का दूसरा राजनीति के लिए भी अहम होती है। युवाओं की सोच अलग है। वे कहते हैं शराबबंदी ने हमें अपराधी बना दिया। बुजुर्ग कहते हैं शराबबंदी ने घर बचाया। महिलाएं कहती हैं पहले कमाई शराब में उड़ जाती थी, अब बच्चों पर खर्च होती है, तो सरकार किसकी सुने? यही सबसे बड़ा दिंगे। बुजुर्ग कहते हैं कोका देखना चाह रहा है। बड़ा सवाल है। अब जरा जीके की बात करें। बिहार देश का पहला बड़ा राज्य था जहां पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। इसके बाद दूसरे राज्यों ने भी प्रयोग किए, लेकिन इतना सख्त कानून कहीं नहीं दिखा। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा में कमी दर्ज की गई, लेकिन अवैध शराब से मौत की घटनाएं भी सामने आईं। यानी तस्वीर काली सफेद नहीं है, बल्कि धुंधली है। अब होली का रंग इसमें घुल चुका है। लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। उम्मीद इसलिए कि शायद कानून मानवीय बने, डर इसलिए कि कहीं सख्ती और न बढ़ जाए। अगर नीतीश कुमार एक बड़ा एक्शन लेते हैं तो वह एक झटके में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक लाइन और पूरा बिहार हिल जाएगा। यही नीतीश कुमार की राजनीति रही है। तो क्या होली से पहले कुछ बड़ा होगा? यह अभी सिर्फ जन चर्चा है, अटकल है, कल्पना है। लेकिन बिहार की राजनीति में कई बार कल्पना हकीकत बन चुकी है। यही वजह है कि हर गली, हर चौराहा, हर मोबाइल स्क्रीन इसी सवाल से भरी है। अब फैसला वक्त के हाथ में है और बिहार की निगाहें सरकार की अगली चाल पर टिकी हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।